और एक बड़ी खबर आपको बताएं पूर्व कांगो से, जहां पर एक चर्च पर हमला हुआ है। आईसिस समर्थित विद्रोहियों ने यह हमला किया है। हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। तो पूर्वी कांगो, जहां पर एक चर्च पर हमला किया गया है, आईसिस के समर्थित विद्रोही हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। एक चर्च था, चर्च को निशाना बनाते हुए आईसिस के समर्थित विद्रोही जो कि चर्च पर हमला बोलते हैं। पूर्वी कांगो में एक बार फिर आतंकियों ने आतंक मचाया है। नागरिक नेता का कहना है कि पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोहियों की ओर से चर्च पर किए गए हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई। ये हमला अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स के सदस्यों ने पूर्वी कांगो के कमांडो में एक कैथोलिक चर्च परिसर के अंदर रात लगभग 1 बजे किया। हमले के दौरान कई घर और दुकानें भी जला दी गई। कमांडो में एक नागरिक समाज समन्वयक डियोडोने दूरतबो में एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि इससे ज्यादा लोगों को अंदर से बाहर गोली मार दी गई और हमने कम से कम 3 जले हुए शव और कई घरों को जला देने की सूचना दी। हालांकि घायलों और शवों की तलाश जारी है। कोमांडा में इतुरी प्रांत में कांगो सेना के एक प्रवक्ता ने 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस घटना ने एक बार फिर अफ्रीकी देश में इस्लामिक स्टेट का डर पैदा किया है, जो पिछले कई सालों से आतंकी घटना को अंजाम दे रहा है। एडीएफ इस्लामिक स्टेट से जुड़ा एक विद्रोही समूह है जो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय है और एक दशक से ज्यादा समय से नागरिकों पर बार बार हमले करता रहा है। 2018 में एडीएफ में इस्लामिक स्टेट के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए और 2019 में इस्लामिक स्टेट सेंट्रल अफ्रीका प्रोविंस के रूप में अपनी निष्ठा का ऐलान किया। यह हमला कोई पहला नहीं जिसे धर्म विशेष को निशाना बनाया। आईसिस से जुड़े आतंकी गुट अक्सर यहां पर हमलों को अंजाम देते रहे हैं। पूर्वी कांगो एक ईसाई बहुल देश है जहां कई इस्लामी संगठन एक्टिव हैं। कांगो लंबे समय से इन हिंसक हमलों से जूझ रहा है। आईसिस समर्थित विद्रोहियों ने ये पूरा हमला बोला है। हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए। हमले में कई घर और दुकानें जल गई हैं। चर्च को निशाना बनाया गया है। आईसिस समर्थित विद्रोहियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। पूर्वी कांगो का ये एक चर्च था जहां पर यह हमला, और आईसिस जिसने पूरा ये हमला किया है, 21 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई घर और दुकानें भी इसमें जल गई हैं। आदित्य बधावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, पूर्व कांगो में ये चर्च को निशाना बनाया गया है, ये विद्रोहियों ने आईसिस के हमला बोला है, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? जी, इसमें काफी अच्छा, अगर हम देखेंगे तो काफी लोग इसमें मरे हैं। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये आईसिस के द्वारा हमला हुआ है चर्च के बाहर, और हमने पहले भी देखा है कि आईसिस इस पूरे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में एक्टिव रहा है, और इसकी वजह से ये दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो माइनॉरिटी क्रिश्चियंस हैं उन पर अटैक बीते कुछ समय में अटैक बढ़े। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा की कैसे ये अटैक्स को जो है आई मीन वहाँ की जो सरकार है कंट्रोल करती है, नहीं तो क्या आईसिस और अल शबाब जैसे ग्रुप जो है, मिलिटेंट ग्रुप्स, बोको हराम, इस तरह के ग्रुप जो है अफ्रीका में एक्टिव रहे हैं और वायलेंस करते रहे हैं इनोसेंट लोगों के खिलाफ। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ से कैसे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं कि ये अटैक ना हो। इसमें अभी कार्यवाही चल रही है कि कितने लोग मरे हैं, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज भी ऊपर जा सकती हैं और नंबर ऑफ इंजर्ड भी ऊपर जा सकते हैं। हर्षा। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर खैर ये तो देखने वाली बात, लेकिन वजह क्या थी इन पूरे अटैक्स की? जी, वजह एक अगर हम देखें तो ये टेरर अटैक था जो है आईसिस के आतंकी द्वारा ये कैरी आउट किया गया, क्योंकि समय समय पर एक स्ट्रैटेजी बना के आईसिस के जो आतंकी हैं, जिनके जो स्लीपर सेल्स उनके जो अफ्रीका में एक्टिव हैं, उनके द्वारा ये इस तरह के हमले करवाए जाते हैं। तो अब देखने वाली बात है हर्षा कि क्या कितना डीप आईसिस का नेटवर्क है कांगो में। हमने पहले भी देखा है कि कांगो पहले भी शिकार रहा है इस तरह के टेरर अटैक का। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि कहां से कितनी चीजें निकल के आती हैं। कितना नुकसान इस पूरे हमले में देखा गया आदित्य? जी, आसपास तो काफी इसमें नुकसान, अगर हम नुकसान की बात करें तो जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनका नुकसान ह्यूमन लाइफ के ही टर्म्स में देखा जाए तो सही है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा नुकसान रहा है। जो क्योंकि लोगों का मारा जाना अपने आप में ही नुकसान है।
तो वहाँ के प्रशासन को अब देखना है कि ये वायलेंस किस तरीके से कंट्रोल करा जाता है। बिल्कुल आदित्य, ये देखने वाली बात कि वायलेंस किस तरीके से कंट्रोल होगा। आईसिस समर्थित विद्रोही थे, क्या इससे पहले भी हम लोग को अंजाम दे चुके हैं? जी बिल्कुल हर्षा, पूरे अगर हम कॉन्गो की बात करें और दूसरे अफ्रीकन सूडान जैसे देशों की बात करें जो अफ्रीका में अफ्रीका के नेशंस हैं, जो गरीब अफ्रीका के नेशंस हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है अफ्रीका में, उसमें भी इस तरीके से आईसिस के स्लीपर सेल्स, चाहे वो बोको हराम हो, तो इस तरह का टेरर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव रही हैं अफ्रीका में। तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ की प्रशासन इसको इसको कड़ा नोट करेंगी और जो है यूएन की चाहे कोऑर्डिनेशन में हो, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसके उससे जो है कोशिश करेंगे कि इस तरह के अटैक्स आने वाले फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।